जी। और उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन आप लोग को दिख गई है। जी हाँ। वाह। और आज बहुत कुछ आप सबसे बात करना है क्योंकि कई महीने के बाद हम लोग मिले हैं। और सच से सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि मैं हर दिन जोड़ नहीं सकता हूँ। आप लोग की दुआओं से कलीसियां बढ़ गई हैं और कलीसियां बढ़ गई तो बोझ भी बढ़ गया है प्रभु का, जो कार्य का, प्रभु का नहीं, प्रभु के कार्य का है ना। तो चलिए यहाँ से आगे हम जाएंगे और आज का विषय जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ, आपके बीच में आप में से कोई जन एक क्षण, एक व्यक्ति, कोई जन, आप लोग प्लीज माइक ऑन करके इस विषय को पढ़ लीजिए एक बार। जी। आज का प्यारे पिता विषय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की प्रभु तेरे दास जो प्रभु जी आज का जो मुख्य विषय जो है वचन है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा और प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के माध्यम से प्रभु जी हम सबों को आज का वचन जो है प्रभु जी हम सबों को वचन के द्वारा तृप्त हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने दास को इस्तेमाल कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी नेटवर्क को सही कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु जी जूम के माध्यम से तेरे वचन को सुन सके। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती को सुना उत्तर दिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदमी महिमा इज्जत को देते हुए छोटे सी विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर की प्रार्थना के लिए। और मैं चाहूंगा इस वक्त मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, यस यस। इस गंभीर विषय के साथ आज हम सब कुछ वक्त आप लोग मेरे साथ बने रहे। ता उम्र तक एक ही काम है हर एक मसीह का। ता उम्र तक, वो हमारा 20 साल का उम्र हो, 20 साल का उम्र हो, या 50 साल का उम्र हो, या 80 साल का उम्र हो, ता उम्र तक एक ही काम है हर एक मसीह का या मसीहों का। कुछ नहीं, जितने भी इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से आज नम्र विनती है कि इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। और जो बातें आज मैं कहना चाहता हूं वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आज ता उम्र, क्योंकि हमारी उम्र का कुछ पता नहीं है, सॉरी, हमारी एज का कोई पता नहीं है। आज है कल नहीं है। आज हम 30 साल के हैं, पता नहीं कल हम होंगे नहीं होंगे, किसी को कोई नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैंने कहा ता उम्र तक, जब तक आप इस पृथ्वी पे परमेश्वर आपको रखता है, जब तक इस धरती पर, इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको रखता है, वो यदि पास्टर हो या वो कोई चर्च का कोई विश्वासी हो, यीशु पर जो विश्वास करता है, हर व्यक्ति से आज मैं बात करूंगा कि ता उम्र तक हर एक मसीहों का या हर एक मसीह का, उस वक्त तक जब तक उसके शरीर में प्राण या सांस में, तब तक एक काम है। वो काम क्या है? वो काम क्या है? हो सकता है आज से पहले बहुत से काम आप लोगों ने किया हो। आज चर्च में आज आप हो सकते हैं 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, कई साल से एक चर्च में जा रहे हैं। कुछ प्रभु की विश्वासी या चर्च के सदस्य या चर्च के मेंबर्स हो सकता है इस करके जा रहे हैं, ओ मेरा मदर चर्च है, मेरे को जाना है, बैठना है, वर्शिप करना है, वचन सुनना है और घर आ जाना है, राइट। और कुछ पास्टर या कुछ इवेंजलिस्ट, कुछ अपोस्टल, यदि अभी अगर कोई मुझे सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं बात करना चाहूंगा, शायद आज तक आपने उतना ही तक सीमित रखा होगा, आज मुझे चर्च में जाना है और इस विषय पर मुझे प्रचार करना है और घर में आ जाके बैठ जाना है। फिर अगले संडे आता है, फिर एक नए विषय के साथ। रोटी बनाया जी प्लीज बंद कर लीजिए, या थैंक यू। फिर नेक्स्ट संडे फिर एक नए विषय के साथ आप जाते हो, फिर प्रचार करते हो, फिर आ जाते हो। क्या पास्टर, बिशप, अपोस्टल, सबसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा प्रचार करने का जो सीमित या सीमा सिर्फ चर्च तक रहनी चाहिए?
आगे बात करूंगा कि क्या है वो काम, फिर आगे मैं आपके बीच में मैं बात करूंगा जी। क्या है वो काम जी, क्या है वो काम। आप इसको देख लीजिएगा और कुछ पिक्चर, और इस पिक्चर को देखकर शायद आप समझ गए होंगे, वह है प्रचार करना। वाह, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। हो सकता है इससे पहले आपको पता है, इससे पहले आपने कई संदेश को सुना होगा इसके प्रति, इस विषय को आपने कई बार सुना, लेकिन आज ता उम्र तक, जब तक इंसान या आत्मा इस शरीर पे रहता है, एक मिट्टी के शरीर पे जब तक एक व्यक्ति रहता है, सॉरी आत्मा रहता है, तब तक एक मसीही का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पास्टर का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपोस्टल का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक भविष्यद्वक्ता का काम से प्रचार कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहां पे मैंने कहा कि एक मसीह का, वो भले चर्च का विश्वासी हो या सदस्य हो, यीशु पर विश्वास करने वाला हो, पास्टर, अपोस्टल, कोई भी किया हो, हर एक व्यक्ति का या हर एक मसीह का कार्य ही प्रचार करना। वाह, प्रचार करना। और मैं जानता हूं जो लोग पास्टर हैं, जो चर्च को चलाते हैं, मैं जानता हूं कि वो एवरी संडे को प्रचार करते हैं। कुछ ऐसे इवेंजलिस्ट हैं जो गांव-गांव, घर-घर जाकर, रोड पे जाकर, रास्तों पे जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, इतने विरोध होने के बावजूद भी पास्टर का काम कर रहे हैं, पास्टर का काम कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे विरोध है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ना यीशु मसीह का प्रचार ना पहले सदी या फर्स्ट सेंचुरी में काम रुका था, और ना आज 21st सेंचुरी पे काम रुकेगा। राइट? जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से काम कर रहे हैं, शनिवार के चर्च सभी लोग जोड़े में, आप सबका वेलकम करता हूं, जो पंजाब से आप लोग हैं, जो पास्टर रोहित के चर्च से, या तो जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज आपका प्रचार सिर्फ सीमित आपका चर्च तक नहीं होने चाहिए। वो चर्च के सदस्य सिर्फ चर्च अटेंडर बन के मत जाइए। चर्च अटेंडर समझ रहे हैं ना? कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ चर्च अटेंडर हैं, चर्च अटेंडर है ना, सिर्फ चर्च में जाते हैं, हाजिरी लगा के आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी परमेश्वर का चुनाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 10 साल से 5 साल से आप उस चर्च में जा रहे हैं, लेकिन आज तक आप कलीसिया में जिस पोस्ट पे परमेश्वर, जिस पोस्ट पे यीशु आपको दिखना चाहता है, जिस कार्य के साथ यीशु आपको दिखना चाहता है, हो सकता है वो कार्य आपके पास नहीं है या आप उस कार्य को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी चर्च के सदस्य हैं, हो सकता है आज के पहले आपने बहुत हल्का में लिया होगा मसीह जीवन। आपने सोचा होगा, यस ओके, आज संडे है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, मुझे चर्च जाना है, वो चर्च से आना है, फिर ड्यूटी के लिए जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो चर्च जाना है, चर्च जाने के बाद मेरे को पार्टी में जाना है ना, क्या बोलते हैं, थिएटर में जाना है। हो सकता है आज से पहले आपने हल्के में लिया होगा, लेकिन आज से आपको हल्के में नहीं लेना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये मसीह जो जीवन है ना, या ये मनुष्य जीवन, मसीह जीवन नहीं कहूंगा, मनुष्य जीवन, मसीह जीवन में कोई गलत नहीं है, मनुष्य जीवन या मसीही जीवन जिंदगी में एक बार मिलता है, सॉरी, या जिंदगी या मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। इस तरह मैं आऊंगा, एक मनुष्य का जीवन है सिर्फ एक बार मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी जीवन, जैसा कुछ हिंदुइज्म लोग मानते हैं कि छिपकली के रूप में, बिल्ली के रूप में, और क्या बोलते हैं, इसके उसके रूप में पैदा होते हैं या दूसरी जन्म ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है, और मरने के बाद एक जगह है नरक और एक जगह है स्वर्ग। एक जगह है नरक, एक जगह है स्वर्ग। आप स्वर्ग में किसका किसका नाम है और नरक में किसका किसका नाम है, वो जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है।
और जो लोग स्वर्ग के लिए अपना धन, अपना फल को लेकर आ रहे हैं 100%, वो तो अनंत काल तक के लिए यीशु के साथ जीवन जिएंगे। एक वचन को आपके बीच में रख रहा हूं, फिर आगे मैं बात करूंगा। इस पिक्चर को देखिए, जितने भी चर्च के सदस्य हैं। फर्स्ट कुरिन्थियों 1 उसका 23, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट होकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। और आज जितने पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट जो भी आप प्रचार करते हैं ना, आपके ऊपर थूका जाता है, गोलियों से पास्टरों को मारा जा रहा है। आज थप्पड़ के द्वारा लोगों को है ना मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, डंडों के द्वारा गांव से भगाया जा रहा है। क्यों? अन्य जातियों के निकट वो मूर्खता है, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। और देखिए यहूदियों के लिए वो ठोकर का कारण है। ये तो सिद्धांत है, ये तो बाइबल में लिखी हुई है, आपके साथ जो कुछ होना है वो होगा। जो कुछ भी हो लिखा हुआ वो 100% होगा, कभी नहीं टल सकता। आपका विरोध किया जाएगा, यस। और मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है, जो कठिन परिश्रम करने के बाद एक अनंत काल का राज्य हमको मिलता है। कठिन परिश्रम करने के बाद वो मसीही जीवन हमको मिलता है, जिसको कहते हैं कि एक शोक विलास का जीवन, जहां पे आपको यीशु को जानते होंगे। यीशु ने एक शब्द को कहा है, उन्होंने गीला को नहीं छोड़ा तो सूखे को कैसे छोड़ेंगे। उसका मतलब यीशु को तब नहीं छोड़ा तो आज आप और मुझे कैसे छोड़ देंगे लोग, राइट? प्रचार करना ता उम्र तक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब मेरा सवाल है, आप खुद को कैसे देख रहे हैं? वचन का प्रचार के क्षेत्र में वो चर्च का सदस्य क्यों ना हो, या वो कलीसिया का कोई भी पास्टर, बिशप, अपोस्टल कोई भी क्यों ना हो, आप खुद को प्रचार के क्षेत्र में किस नजरिए से आप देख रहे हैं? खुद को आप देखना चाहेंगे? क्या आप में, देख लीजिएगा, क्या आप में उनेसिमुस दिखता है? उनेसिमुस के बारे में कितने लोग पढ़े हुए हैं बाइबल का? उनेसिमुस, पौलुस कहता है कि एक समय में ये मेरा कोई काम का नहीं था, आप कहते वो मेरा बड़े काम का है। उनेसिमुस, एक समय में उनेसिमुस कोई काम का नहीं था। सॉरी, आप सभी जितने एक मिनट, सॉरी, क्या आप में उनेसिमुस दिखता है? अब यहां पे मैंने लिखा सही शिक्षा शिक्षित होने वाला उनेसिमुस, सही शिक्षा को फैलाने वाला, आगे बोल दीजिए, उनेसिमुस, सही शिक्षा के लिए खुद को खर्च करने वाला, आगे बोलिए, उनेसिमुस। क्या उनेसिमुस के काम जैसा आपके काम दिखता है? जो भी चर्च के सदस्य या पास्टर्स, आज मैं जानता हूं कि जितने पास्टर, अपोस्टल, बिशप खुद को, शिक्षा को, शिक्षित होने के लिए खुद को फैल रहे हैं, खुद को फैल रहे हैं, शिक्षा को फैला रहे हैं, और वो पैसा हो या खुद की खर्चा हो, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे पास्टर निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, ना किसी कलीसिया को दबाव देते हैं, ना किसी से पैसे लेते हैं, यहां तक कि गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा भी अपने जेब से खर्चा उठाते हैं। और अप्रिशिएट करता हूं आप सबको, क्योंकि जो आप अभी जो पेट्रोल का या कुछ भी आप पैसे को खर्च कर रहे हो, खुद को खर्च कर रहे हो, उसको आप सेविंग कर रहे हो। वाह, उसको सेविंग कर रहे हो। वो ऐसा राजस्व के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो जहां पे आपको अनंत काल तक रहना है। वो ऐसे अकाउंट में आप सेविंग कर रहे हो, ना तो कीड़ा कहीं लगता है, ना तो जंग लगता है, ना तो चोर सिंध लगता है, सिंध लगाता है। ऐसे जगह में वहां पे आप सेविंग कर रहे हो। आप यहां से आगे बाइबल के सही ज्ञान से आप दो तरह के लोगों को प्रचार करते हैं। बाइबल के
आगे बोल दीजिए, सही ज्ञान से दो तरह के लोगों को आप प्रचार करते हैं। सबसे पहले संसार के लोगों को बाइबल के ज्ञान से, दूसरा आत्मिक लोगों को। आत्मिक लोगों का मतलब कलीसिया के लोगों, कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों को। संसार के लोगों का मतलब आपको समझ आ गया कि आज के समय में लोग कहते हैं सभी भगवान है, समझ गए। और आज के समय में बहुत से जगह पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सी जगह पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। और संसार के लोगों को या आत्मिक लोगों को, ये दो तरह के लोगों को आज आप इस बाइबल के ज्ञान से आप प्रचार कर सकते हैं। बाइबल के सही ज्ञान से आप ये दो तरह के लोगों को प्रचार कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो आपका पता है ना रिस्पॉन्स कैसा करना है। या सिर झुकाकर या तो आपको थंब को दिखाकर आपको रिस्पॉन्स करना है। चुपचाप किसी ने नहीं बैठना है, चुपचाप किसी ने नहीं बैठना है। अगर आपके पड़ोस में अगर कोई सो रहा है तो उसको कोहनी मारकर उसको जगाइए, ठीक है। या तो चोटी कहते हैं ना कि, या चोटी मारकर उसको जगा सकते हैं। तो ले लो प्लीज माइक बंद करें। बाइबल के सही ज्ञान से आप यहां से आगे चलेंगे। संसार के लोगों को और आत्मिक लोगों को, ये दो लोगों को प्रचार कर सकते हैं। संसार के लोगों को कैसे, आइए जानते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 1 से लेकर, इसलिए जब हम पर ऐसे दया हुई, जब हम पर, पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखता है दूसरी पत्री कि इसलिए जब हम ऐसे दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम यह ना छोड़ दें, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं, आगे देख लीजिएगा, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। एक बार पौलुस के लिए ताली बजा देंगे। क्या बात है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, तब पहला सेंचुरी या पहला सदी या फर्स्ट सेंचुरी का पौलुस किसी भी तरह से वचन का मिलावट नहीं करता। आज भी जितने भी पास्टर्स, लीडर्स और चर्च के कोई बात क्यों ना हो, आपको भी वचन पर कोई मिलावटी नहीं करना है, कोई मिलावटी नहीं करना है। आज आपको बताना चाहूंगा, आज सोशल मीडिया जब से आया हुआ, एक रात में 10-10 पास्टर बन रहे हैं, एक रात में उठ के खड़े हो रहे हैं और प्रचार को कर रहे हैं। कोई बुलावट नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं है उनको प्रभु की ओर से, और उठ के प्रचार करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो खुद की डॉक्ट्रिन को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज खुद के डॉक्ट्रिन जैसा तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, और लोगों को तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, नमक के ऊपर, साबुन के ऊपर, अंजीर की टिक्की के ऊपर लोगों को निर्भर किए जा रहे हैं। वो तो छोड़िए साहब, यरूशलेम में जाकर जाते हैं, वहां से सोल लेके आते हैं और कहते हैं ये पवित्र देश से लाया गया है और वहां का सोल पवित्र है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर पवित्र है या यरूशलेम पवित्र है? परमेश्वर पवित्र है। क्या बात है पास्टर, एक बार पास्टर के लिए ताली बजा देंगे। और पानी कभी पवित्र नहीं हो सकता, परंतु पानी को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र होता है। आमीन, हालेलुया। और आज लोग पागलों की तरह यरूशलेम से लाया हुआ कुछ पानी, शोल और क्या क्या वो लोग खरीदते हैं लाखों में। कहता होली प्लेस है, होली जगह है, क्योंकि जगह कभी भी पवित्र नहीं होता मेरे अजीजों। उस जगह को बनाने वाला, उस धरती को बनाने वाला, उस पृथ्वी को बनाने वाला हमारा परमेश्वर पवित्र है। यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। वाह, क्या बात है। आइए, आत्मिक लोगों को कैसे, 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने भी लोग हैं, जितने पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से आप काम में लाते हैं। क्योंकि वचन कहता है अगर उस वचन में से, इस बाइबल में से अगर एक भी अगर हम तोड़ दें या तोड़े, तो वचन कहता है स्वर्ग के राज में आपका नाम काट लिया जाए। तोड़े या घटाए, वचन कहता है जो भी वचन के अंदर जो भी मसीहों के प्रति या जो भी दुख है
वचन क्या था वो आपके प्रति बढ़ सकता है, बढ़ेगा 100%। एक विश्वासी उद्धार के बाद वो हो जाता है, कितने लोगों को पता है? एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद जिस दिन पवित्र आत्मा का छाप मिल जाता है, इफिसियों की किताब नोट कर सकते हैं 1:13 वचन के अनुसार, जिस दिन पवित्र आत्मा का स्टाम्प लग जाता है तो एक विश्वासी, एक मसीही दो हो जाता है, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। एक शारीरिक, आगे बोल दीजिए, दूसरा आत्मिक। वो कैसे? देख लीजिएगा। एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किस को ज्यादा टाइम देता है? आज आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से, कौन दोनों में से? शारीरिक और आत्मिक। एक विश्वासी दो हो जाता है उद्धार पाने के बाद। आपका उद्धार हुआ है, आपकी बपतिस्मा हुआ है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं बपतिस्मा लेने से पहले आपका उद्धार हो चुका है। जिस दिन यीशु पर आपने विश्वास किया, यीशु पर आपने विश्वास किया, आप दो हो गए। और जितने मेरे चर्च अभी लोग सुन रहे हैं, नेक्स्ट संडे को, अभी जो आने वाला संडे को बपतिस्मा प्रोग्राम से या बपतिस्मा होगा, कईयों का बपतिस्मा होगा, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा है। कुछ गलत टीचिंग, कुछ गलत सिखाने वालों ने ऐसा सिखा दिया, जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा। गलत है, गलत है। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा ऐसा बाइबल में। इफिसियों की किताब 1:13 वचन कहता है, जिस दिन तुम सुसमाचार पर विश्वास कर लेते हो, कहता है पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। पहले कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? राइट? अब यहां से आगे चलते हैं। आपको सोचने में आज मजबूर करेगा, और सोने से पहले आपका सिर तकिया में रखने से पहले एक बात सोच लीजिएगा कि आज आप किसको समय देते हैं, शरीर को या आत्मा को? सोने से पहले हर एक विश्वासी जो भी इस वक्त 42-45 जो भी आईडी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सोने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप इन दोनों में से किसको देते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोध है, और दोनों की आपस में कभी नहीं जमी। शरीर आत्मा का विरोध है, वचन तो आप लोग क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे, देख लीजिएगा गलातियों की किताब 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मतलब आज से पहले बहुत कुछ लोग प्रचार करना तो चाहा, नहीं कर पाए। बहुत लोग जहां मिनिस्ट्री बनाएंगे, वहां एक कलीसिया होगा, जहां एक पास्टर होगा, नहीं हो पाया। आपने बहुत ने सोचा होगा, ओ मुझे आज प्रचार के लिए जाना है, हमें लेक्चर पढ़ने के लिए जाना है, आज उस घर में विजिट करना है, इस घर में विजिट करना, मुझे चर्च जाना है, आज मुझे चर्च में प्रचार करना है। नहीं हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप प्रभु का काम नहीं करते हो, सपोज आज आपको प्रचार के लिए जाना था, आज आपने कहीं मीटिंग्स में जाना था, नहीं जा पाए, समझ लो शरीर जीत गया, शरीर जीत गया। आज कुछ लोग इस सत्संग के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप अभी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आत्मा जीत गई, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, शरीर और आत्मा दोनों का विरोधी है। फिर से पीछे जाता हूं, मैं समाप्ति पर हूं। आप ज्यादा वक्त किसको दे रहे हैं? आपका फोकस और किसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं? शरीर को या आत्मा को? शरीर को या आत्मा को? एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं, आत्मिकता। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग आत्मा को जरा वक्त देते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। बस लास्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दस्तवा में ना रहे।
अब इस थ्रेड के साथ आज मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। 1 मिनट या 2 मिनट ओवर ले चुका हूं। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, सोने से पहले, जी मैं बाहर आता हूं, सोने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। सोने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। तो सोने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि आज आप किसको ज्यादा वक्त आप देते हैं, किसको ज्यादा वक्त आप देते हैं। सोने से पहले एक बार आप जरूर सोच लीजिएगा। तो मैं जानता हूं कि आज का जो टॉपिक या आज का जो विषय जो आज मुझे बतानी थी, आप लोगों ने सुन चुका होगा, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं चाहूंगा कि आगे का समय बहुत फादर के हाथ में देता हूं। थैंक यू पास्टर जी, लोग आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग आप लोगों ने सुना, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े समय में आपने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उनका वचन से तो फिर हम सभी को तरोताजा किया। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं।